कैसे हो दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त हरसिमरन सिंह। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा बुक सीरीज हमारी स्टार्ट की हुई है ना। आज चैप्टर 2 हमने रीड करना है, द क्वेश्चन आर द आंसर बुक का। बिना देरी के करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा है ना प्यार दे रहे हो। उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स जरूर शेयर किया करो जी कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है। करते हैं जी सेकंड चैप्टर को स्टार्ट। किस तरह हाथ तक पहुंचे, ये इस तरह की फोटो स्टार्टिंग में दी हुई है। ओके। अगेन हम आगे करते हैं बात। चार कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे हमेशा आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना जानते हो। आपके सामने यह समस्या आती है, संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, यानी कि ਜਿਹੜਾ अपना प्रोस्पेक्ट है वो हमारी हर एक बात पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, राइट। इसीलिए नहीं कि आपने जो कहा वो तर्क संगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह उसका विचार, आपका विचार है, उसका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज है। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है कि वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह सभी बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूं। हो सकता है कि यह आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है उसने यह आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आप संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप चार कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बातें सुनेंगे। लोग आपत्ति क्यों करते हैं, यानी कि लोग ऑब्जेक्शंस क्यों देते हैं हमें काम में, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे आगे। एक बार मैंने एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की प्रस्तुति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला। उसका जवाब था खास अच्छा नहीं। वह अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था और उसने वही बात दोहरा दी। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं, यानी कि जिस बंदे से हम मिल रहे हैं वो कभी भी बेकार नहीं होता। कई बार हमारी प्रेजेंटेशन ही बेकार होती है। उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुतियां भी। यानी कि जिस बंदे के अंदर खुद एक्साइटमेंट नहीं है वो दूसरे बंदों को भी, है ना, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उनको भी प्रॉपर तरीके से उनकी यस नहीं करवा सकता। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की चार कुंजियां। बर्फ पिघलाएं, सही बटन खोजें, सही बटन दबाएं, सौदा पक्का करें। इन चार कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
बर्फ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बिजनेस में कहते हैं कि पहले रिलेशन बिल्ड करना जरूरी है। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें? जब तक आप अपना विश्वास ना जमा ले और अपने व्यक्तित्व को बेच ना ले। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले उस बंदे के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होगा। इस पॉइंट में ये बताया गया है। उसके बाद सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है कि वो रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं, उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्म संतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में आत्म संतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्म संतुष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक, जिसको हम प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, पीएमएफ, उसको खोजा जाए। पीएमएफ ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल हो जाए। यानी कि हमने पहले पर्सन की वाई को फाइंड आउट करना है कि उसकी वाई क्या है, यानी कि पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, राइट। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए। यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। 4 कुंजियों में यह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग सौदे में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, समय का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तित्व विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। जब आप इस सूची का अध्ययन कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका प्राथमिक कारण है। ठीक है, सो जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक कारण है। यानी कि जो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है वो कोई भी हो सकता है जो आपका पीएमएफ हो सकता है, वही हमने सामने वाले बंदे का फाइंड करना है। क्योंकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते हैं, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपको आपके लिए इसके बारे में बात करना ना केवल आसान होगा बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे। आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। नीचे लिखी हुई कहानियां असली जिंदगी की कहानियां जो आपको प्राथमिक प्रेरणा घटक की शक्ति से अवगत कराएंगे। रोन क्यों शामिल नहीं हुआ? अल्बर्ट एक वितरक था। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी
खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार ऑफिस में आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था, हॉलिडे होम बनाना चाहता था इत्यादि। आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीजें मिल सकती थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था और वह उसके बारे में उत्साह से लगातार बातें कर सकता था। फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रोन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट ने रोन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रोन काफी प्रभावित हो, उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा। वास्तव में अल्बर्ट ने रोन को फिर कभी नहीं देखा और वह पोषपेश में था कि आखिर उसे गलती कहाँ हुई, रोन क्यों शामिल नहीं हुआ। समस्या यह थी कि दरअसल रोन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिलने अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद था। रोन ने महसूस किया था कि आर्थिक स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उससे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। यानी कि हमें उस बंदे की वाय को पकड़ना होगा। रोन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नई कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सके। इसी कारण तो ये वह फंड इकट्ठा करने के योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रोन पर अल्बर्ट की उस उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रोन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रोन की प्राथमिक प्रेरणा घटक थी। यानी कि इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी पर्सन की है ना मतलब उसकी पीएमएफ यानी कि वाई को अच्छी तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हम उस बंदे को कभी भी बिजनेस में लेकर नहीं आ सकते। ठीक है। सो जॉन का गलत फैसला। जॉन की उम्र 34 वर्ष की थी और वह अपने बच्चों को के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके। अब पर वह जानती थी कि यह हर एक के लिए प्राथमिक प्रेरणा घटक नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका समय का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था, इसलिए जॉन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकते हैं। शाम खत्म होने पर वह हैरान रह गई कि जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता, वह रिटायरमेंट की शीघ्र मृत्यु मानता है। जेन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड की प्रथम प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान ना लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति की प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने के काफी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार में नजर आएगा, उसका विचार नहीं होगा, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित हैं। तो प्राथमिक प्रेरणा घटक, ठीक है, को किस तरह से खोजे, यानी कि पीएमएफ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में या एक छोटे कार्ड के रूप में भी हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, समय का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तित्व विकास, दूसरों की सहायता, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है, अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। इस सीधे से सवाल में
यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको यह कहने में छूट मिल सकती है। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख देंगे। अगर आपका संभावित ग्राहक आपसे सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछे तो बताइए कि लोग इस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब आप उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछें और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप कह सकेंगे लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। ठीक है। इसके बाद 5 ठोस सुनने के सवाल। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे ज्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की चोटी पर पहुंचा देंगे। यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें, इन्हें अपना हिस्सा बना लें, इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हो कि आप मेरी हर बात मानोगे। सो 5 सवाल क्या हैं जी? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, यानी कि हमने पर्सन से पूछना कि आपकी वाय क्या है। उसके बाद आपने इसी को क्यों चुना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, कि जो आपने आपका फिर पूछना, हमने पूछना है कि आपने इसी वाय को क्यों चुना और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। फोर्थ वन, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो आपके क्या परिणाम होंगे। अगर अगर आपकी ये वाय कंप्लीट ना हुई तो आपके कौन से रिजल्ट होंगे, तो आपकी लाइफ कैसे होगी। ठीक है। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं, और आप इस वाय को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और आपको मतलब आप इसके लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। ऐसे हमने अपने सवाल पूछने हैं। तो ये 5 सवाल है। पहला, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपको इसी को क्यों चुना, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो इसके परिणाम क्या होंगे, इन परिणामों को लेकर आप चिंतित क्यों हैं। इन सवालों को रटले शब्द जब आप इन्हें पूछें तो इधर उधर ना भटकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्क्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। नीचे दी गई उदाहरणों में प्रयुक्त शैली और असिद्ध अधिक सीधी है क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है। एंगी मिली रे और रूथ से। रे और रूथ लगभग 25 वर्षीय युगल थे और जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रुथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे 2 जगह काम कर रहा था और रात को रुथ को नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं और जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं। फिर भी वह उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहेगी क्योंकि शायद वे इससे भविष्य में रुचि लें। एंगी ने उन्हें अपने घर पर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा, उससे पूछा गया। रे और रुथ तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और काफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रे और रुथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा है और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में सफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या यह एमवे की तरह है। इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। एंगी, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क बिजनेस क्यों शुरू करते हैं। वही पहले वाला क्वेश्चन है ना। सो नेक्स्ट, रे, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना। एंगी, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगी सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताती हुई, यह वे मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। रे, हूँ, हमारे लिए तो आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। रुथ दृढ़ता से, निश्चित रूप से यह हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी, आपने इसी को क्यों चुना। क्योंकि घर के लोन चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रुथ भी ओवर टाइम करती है। जबकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक ऐसा सहारा जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके,
हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। एंगी, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर में पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रुत और मुझे कभी भी समय नहीं सब नहीं मिला। हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। रुत बातचीत का सिरा थामते, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचातानी करते रहे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। एंगी, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? रे, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम, खर्च ज्यादा और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। रुत, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफी खर्च होता है, ठीक है, तो बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें अच्छी जिंदगी की शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगी, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे, तनावपूर्ण स्वर में, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है? रुत, साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विश्लेषण, इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो इस तरह के सामान्य युगल द्वारा ना कहा जाए। फर्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सुनने के सवालों का प्रयोग किया और रुथ तथा रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता कि उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रुथ की निगाहों में यह विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रुथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि यह एंगी का विचार था। पर चूंकि यह विचार उन्हीं का था तो और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसलिए एक यह हकीकत थी कि इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं हो सकती। इन 5 सवालों पर विचार करें। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यह था, आज आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे ने कहा था कि उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था, इसलिए वे दोनों शामिल होंगे। राइट। दूसरा, आपने इसी को क्यों चुना? यह सवाल दरअसल यह पूछता है कि आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहेंगे। उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे और पैसों की तंगी का वाला जीवन नहीं जीना चाहते। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे कहता है, जैसा मैंने कहा, और फिर से अपनी बातें दोहराता है और उन कारणों को बताता है कि जिनके लिए वह बिजनेस में आना चाहता है। रुत भी और कोई तर्क देती है कि सब आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण है। क्यों है? जिसके कारण दोनों ही इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता पिता को खर्च चलाने में मुश्किल आती थी, वह ऐसी परिस्थितियां नहीं जीना चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन, यदि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? यह सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंग हाल जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। फिफ्थ पॉइंट, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके लिए उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। अगर एंगी ने उन्हें यही बात सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण था, इसलिए वे कारण वास्तविक थे। इस साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें पर्याप्त हो सकते थे, वे हानियां बताई जिनसे वे बच सकते थे। रे और रुथ की निगाह में ये उसके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है, क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरों के मुंह से सुन रहे थे। अपने ही लक्ष्य और अपने ही डर को एक प्रस्तावित व्यवसायिक योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यह सब उनका ही था, एंगी का नहीं, ठीक है। किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने का को फोड़ा? ब्रूनो एक इंजीनियर था और एक एसोसिएशन में दूसरे इंजीनियरों के साथ काम करता था जिनमें जिम भी शामिल था। ब्रूनो ने एक सवाल
1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और उसकी नज़र में यह इंजीनियरिंग के रोजमर्रा में की रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े शिक्षित की तलाश थी। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यवसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को उसमें शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली थी क्योंकि वह अपने आप को इंजीनियरिंग मानता था, सेल्समैन नहीं, और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम काफी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। जिम ने कार्ड देखा जिस पर ब्रूनो के नाम के नीचे नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन छपा हुआ था। ठीक है। ब्रूनो, जिम, क्या तुम जानते हो कि नेटवर्किंग का क्या मतलब है? जिम, हाँ, जैसा मैंने बताया था मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी। यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? ब्रूनो, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने कर दी। ब्रूनो, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जिम, मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरों की सहायता करना। आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? मैं बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में करीबन 20 साल से पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता कर सकूंगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से मैं काम कर रहा हूँ। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा मैंने कहा, भविष्य में मैं भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते हैं कि किस तरह का काम है। ब्रूनो, मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूँगा और 38 साल की उम्र में मैं एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो, अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस ना हो तो आप उसके परिणाम क्या होंगे? जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिव्यक्त समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा, समय के निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरे के नियंत्रण पर देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो, इससे आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं समय के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो, नेटवर्क बिज़नेस बना ही इसी तरह से है कि आपको यह सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है। यह आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, समय का बिज़नेस शुरू करने तथा दूसरों की सहायता करने का भी अवसर देता है। और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुआ। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय में जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर में वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सवालों सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, यह मुझे आपसे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह था, इसके पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले उसे किसी ने उससे उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक तो पूछा ही नहीं। यानी कि हम उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि उसकी पीएमएफ क्या है। ठीक है। बाकी का जो है ना, इसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं। आगे की जो है ना लाइक 48 पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाकी आज की वीडियो यहाँ तक की, आगे एक स्टोरीज है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि अगर फिर इनको भी कवर किया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो आप बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी कल नेक्स्ट है ना चैप्टर के साथ। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी।